तत्वार्थ रामायण में दशरथ महाराज का प्राण त्याग। श्री रामचंद्र जी के साथ गो राजा चित्रकूट तक आए थे। चित्रकूट में उन्होंने राम जी के लिए सुंदर परम कुटी की रचना की। पीछे प्रभु जी ने आज्ञा की, तब गो राजा अपने राज्य में वापस चले गए। गंगा किनारे गोह राजा ने मंत्री सुमंत्र जी को मूर्छा में पड़ा हुआ देखा। मंत्री जी अयोध्या वापस जा सके नहीं थे। राम जी जिस दिशा में गए हुए थे उस दिशा में देखते हुए मंत्री जी पड़े हुए थे। मुख से सीताराम सीताराम शब्द निकलता था। राम जी के रथ के घोड़े भी शोक भरी हिनहिनाहट करते थे। आंखों से आंसू निकलते थे। तिनका और पानी का त्याग किए हुए थे। मानो पूछ रहे थे, हमारे राम जी कहाँ हैं, हमारे मालिक कहाँ हैं। ये दृश्य देख करके गो राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मंत्री जी को सावधान किया, कहा, तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरु धीर लखी विमुख हुई दाता। मंत्री जी, आप वयोवृद्ध हैं, बुद्धिमान हो, आपको मैं क्या समझाऊं। भाग्य टेढ़ा होता है। उस समय भी बुद्धिमान मनुष्य धीरज ही रखते हैं। मंत्री जी अयोध्या की तरफ प्रयाण करने को तैयार हुए। गोह राजा समझे कि मंत्री जी अकेले अयोध्या में जा सकें, ऐसी उनकी मन स्थिति नहीं है। गो राजा ने 4 भीलों को साथ भेजा। 4 भील मंत्री जी को रथ में बिठा करके अयोध्या जी ले गए। दोपहर के समय रथ अयोध्या के पास आया। मंत्री जी ने विचार किया कि अभी मैं अयोध्या में जाऊंगा तो सब लोग दौड़ते दौड़ते मुझको घेर लेंगे और पूछेंगे कि राम जी कहाँ हैं, तुम राम जी को कहाँ छोड़ आए। सबको मैं क्या जवाब दूंगा। हाय रे, धिक्कार है मुझको। आज मेरे प्राण चले गए होते तो जगत में मेरी कीर्ति बढ़ती, परंतु मैं तो राम जी को छोड़ करके घर वापस जा रहा हूं। अब घर जाने के बाद अनर्थ होने वाला है। ये सब अनर्थ अब मुझे देखना पड़ेगा। महाराज दशरथ अब जीवित नहीं रहेंगे, ऐसा मुझको लगता है। महाराज मुझसे पूछेंगे कि मेरा राम कहाँ है। मैं उनको किस रीति से समझाऊंगा। कौशल्या जी मुझसे प्रश्न करेंगे कि मेरे राम को तुम कहाँ छोड़ आए। अयोध्या की प्रजा श्री राम दर्शन के लिए तरसती है। मैं सबको क्या क्या जवाब दूंगा। अभी तो दिन का प्रकाश बाकी है, इसलिए मेरा अयोध्या में अभी प्रवेश करना उचित नहीं। अंधकार हो जाए, सब लोग सो जाएं, उसके बाद ही मैं अयोध्या में जाऊंगा। मंत्री जी ने अयोध्या के बाहर एक बगीचे में मकान किया। सायंकाल हुआ, चारों ओर अंधेरा हो गया। उस समय जिस प्रकार चोर घर में घुसता है, उसी प्रकार मंत्री जी अयोध्या में घुसे। सुमंत्र जी श्री राम लक्ष्मण जानकी को रथ में बिठा करके जिस समय वन में ले गए थे, उस समय तो महाराज दशरथ कैकेयी के महलों में थे। राम जी वन में चले गए। उसके पश्चात राजा ने कहा, मुझे कैकेयी के महल में अब नहीं रहना। अब मैं थोड़े समय के लिए कौशल्या के महल में रहूंगा, मुझे वहां ले चलो। इसलिए महाराज को कौशल्या जी के महल में ले जाया गया। मंत्री जी ये जानते नहीं थे, वे तो सीधे कैकेयी के महल में गए। वहां जाकर के पूछा कि महाराज कहाँ हैं। मंत्री जी का शीर थर थर कांप रहा था, आंखों में आंसू निकल रहे थे, बहुत व्याकुल हो गए थे। दासी ने मंत्री का हाथ पकड़ लिया और कहा, महाराज तो कौशल्या जी के महल में हैं, चलो मैं पहुंचाऊं। दासी मंत्री जी को कौशल्या जी के महल में ले आई। महाराज दशरथ गद्दी के ऊपर पड़े थे, बहुत व्याकुल थे। मंत्री जी ने राजा को आशीर्वाद दिया, आयुष्मान चिरंजीव भव। मंत्री जी का शब्द राजा के कान में आया। महाराज दशरथ थोड़े जागृत हुए, आंख उघाड़ी, मंत्री जी को वंदन करते हुए देखा।
राजा ने मंत्री जी का हाथ पकड़ करके पास से बिठाया। पूछा, मंत्री जी मेरा राम कहाँ है? तुम राम जी को साथ ले आए या मन में छोड़ आए? मंत्री जी, मेरे राम जी जैसा पुत्र आज तक हुआ नहीं और होने का भी नहीं। मैंने उससे कहा था कि मैं तेरा राज्याभिषेक करूंगा, परंतु मेरे जैसा कोई दुष्ट नहीं कि स्त्री के कहने से मैंने उनको वन में भेजा। उनको तनिक भी खोटा लगा नहीं। उन्होंने मेरे पद स्पर्श किए और मुझको समझा करके गया कि पिताजी धीरज रखो, 14 वर्ष पीछे मैं वापस आ जाऊंगा। मुझको ऐसा लगता है कि राम जैसे लायक पुत्र का पिता होने के लिए मैं लायक नहीं। महाराज दशरथ राम जी का स्मरण करने लगे। श्री राम श्री राम श्री राम बोलने लगे। आगे कहने लगे कि मंत्री जी, श्री राम जहां हो वहां तुम मुझको नहीं ले जाओगे? मुझे राम के दर्शन करने हैं। यहाँ थे तब मैंने राम को किसी दिवस बराबर देखा भी नहीं। मुझको राम के दर्शन की बहुत इच्छा है। राम कहाँ हैं? सीता जी कहाँ हैं? मेरा लक्ष्मण कहाँ है? राम जी ने मेरे लिए क्या कुछ संदेश दिया? मंत्री जी, मेरे राम की सब वार्ता मुझे सुनाओ। सुमंत्र जी राजा को आश्वासन देने लगे, महाराज आप धर्म धुरंधर हो, बुद्धिमान हो, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आपने सत्संग किया है। ये विपत्ति का समय है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। काल कर्म बस हो ही गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। तुम शोक छोड़ करके धीरज धारण करो। राम विरह बड़ा दुख सागर है। उस सागर के पार उतरना है। तुम करण धार हो, हिम्मत हार जाओगे तो हम सब का क्या होगा? मैं आपको राम जी की सब कथा सुनाता हूं। आपकी आज्ञा के अनुसार तो मैं रथ लेकर के राम जी के पास गया। राम जी ने से कहा कि पिताजी की आज्ञा है कि आप रथ में विराजो। श्री राम लक्ष्मण जानकी को रथ में बिठा करके तमसा नदी के किनारे गए। अयोध्या की प्रजा भी पीछे दौड़ती दौड़ती वहां आई। मध्य रात्रि के समय सबको गाढ़ निद्रा लगी। पीछे हमने वहां से प्रयाण किया। प्रातःकाल श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर में राजा गुह ने बहुत स्वागत किया, बहुत आग्रह किया कि मेरे राजमहल में पधारो, परंतु राम जी ने मनाही कर दी। एक दिवस गंगा के किनारे शीशम के झाड़ के नीचे प्रभु ने विश्राम किया। प्रातःकाल में बढ़ का दूध मंगा करके श्री राम लक्ष्मण ने सुंदर बालों की जटा बनाई। मैंने बहुत बहुत प्रार्थना की कि महाराज की तो आज्ञा है कि 2-4 दिन वन में घुमा करके राम जी को अयोध्या में वापस ले आओ। तब श्री राम जी ने मुझसे कहा, पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। ज्ञानी महापुरुष धर्म के लिए प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। पिताजी के लिए मैं जो करूं वह कम है। पिताजी से कहना कि आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। हमारी चिंता करना नहीं, आपके आशीर्वाद से वन में हमारा मंगल ही है। वन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। श्री सीता जी ने प्रणाम कहा है। पीछे केवट ने चरणों की सेवा की। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी की नाव में बैठे और गंगा पार गए। उनका दुख सुख ये सब मैंने नजर से देखा। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी सामने किनारे पर उतर करके चलने लगे तो दूर तक मैं देखता रहा। बोलते बोलते मंत्री जी बहुत व्याकुल हो गए। आगे कहा, मैं जीवित वापस आया हूं, राम जी का संदेशा लेकर के आया हूं। उस समय महाराज दशरथ की घबराहट बहुत बढ़ गई। कहने लगे, राम जी को गए आज 6 दिन पूरे हो गए, अभी तक मेरे पंच प्राण जाते नहीं। मेरे प्राणों को धिक्कार है।
कौशल्या जी महाराज दशरथ को आश्वासन देकर के कहने लगी, आप धैर्य धारण करो, हम सब आपके आश्रित हैं। 14 वर्ष तो घड़ी पल की तरह बीत जाएंगे और राम आपको आकर के वंदन करेगा। दशरथ जी ने कहा, अब मेरे प्राण बहुत व्याकुल हुए हैं, मेरे हृदय में बहुत दुख है। कौशल्या जी महाराज के वक्ष पर हाथ फेरने लगी। महाराज दशरथ का दुख देख करके रानियां रोने लगी। ये विलाप देख करके शोक को भी शोक होने लगा। महाराज दशरथ श्री राम श्री राम श्री राम रटते थे। रात्रि का समय था। महाराज दशरथ के प्राण अतिशय व्याकुल हो गए। तुमको जब तक ठाकुर जी का वियोग सहन होता है, श्री राम के वियोग में जब तक तुम्हारा मन संसार में रमता है, तब तक मानना कि मैं वैष्णव नहीं। लोग भले कहते रहे, वैष्णव तो वह जो प्रभु का वियोग सहन कर सकता नहीं, जो परमात्मा के वियोग में व्याकुल होकर के रोता है। परमात्मा के वियोग में जिसका मन संसार में रमता है, वह भक्ति क्या करता होगा। प्रभु के वियोग का जिसको दुख होता है, वह सच्ची भक्ति करता है। मैं अपने भगवान जी से बिछड़ा हुआ हूँ, अनादिकाल से संसार में भ्रमता हूँ, फिर भी मुझको श्री राम के दर्शन होते नहीं। मुझे श्री राम से मिलना है, मुझे प्रभु को आलिंगन देना है। ऐसा भाव जागृत हो और संसार के सभी सुख तुच्छ लगे, तब भक्ति का आरंभ होता है। परमात्मा के वियोग में जिसके प्राण व्याकुल होते नहीं, प्रभु के दर्शन मिलन की जिसको आतुरता नहीं, वे तो संसार की भक्ति करता है। मैं परमात्मा की भक्ति करता नहीं। भक्ति का आरंभ तो तब भी होता है जब परमात्मा के वियोग में दुख का अनुभव हो। जीव को जब लगता है कि मैं अपने भगवान जी से बिछड़ा हुआ हूँ, मैं भगवान जी का अंश हूँ, फिर भी अपने भगवान को भूल गया हूँ, मुझको परमात्मा के दर्शन कहाँ होंगे। मेरी इतनी उम्र होगी, मेरा जीवन अब पूरा होने को आया है, परंतु मुझको अभी तक प्रभु के दर्शन नहीं हुए। ऐसी व्याकुलता जागे, तब भक्ति का आनंद मिलता है। महाराज दशरथ की व्याकुलता बढ़ने लगी। उन्होंने कौशल्या जी से कहा, महारानी, अब मैं जीने का नहीं, मेरे प्राण निकलने की तैयारी में हैं। मुझको श्रवण के पिता का शाप है। राजा ने कौशल्या जी को सब कथा सुनाई। पहले जब मैं युवराज पद पर था, तब शब्द भेदी बांध छोड़ने की धनुर्विद्या सीखी थी और इससे मुझ में कुछ मद आ गया था। एक रात्रि को शिकार खेलने के लिए मैं सरयू जी के किनारे गया। रात्रि के समय नदी में पानी पीने के लिए जंगली पशु आते थे। इनकी आहट सुनने की आशा से मैं एक वृक्ष की ओट में छिपा रहा। इतने में जल में भरते हुए घड़े का शब्द मैंने सुना, परंतु उस समय वह शब्द हाथी के नाद जैसा मुझको जान पड़ा। कोई हाथी पानी पीने आया होगा, ऐसा समझ करके जहां से नाद आया था उस तरफ लक्ष्य साध करके मैंने बाण फेंका, परंतु तुरंत किसी मनुष्य का आर्तनाद मैंने सुनने में आया। मैं स्तब्ध हो गया। मेरे कान में शब्द पड़ा, अरे रात्रि के समय मैं यहाँ जल लेने आया हूँ, तब मुझको किसने बाण मारा? मैंने किसका अपराध किया है? मेरे मरण के पीछे मेरे वृद्ध अंधे माता पिता का क्या होगा? वे किस रीति से जीवित रह सकेंगी? ये करुणाजनक वाणी सुनकर के मुझको अत्यंत उद्वेग हुआ। मैं उस स्थल पर गया तो एक तपस्वी पुरुष को अपने बाण से भेदित होकर के चित्त पड़ा हुआ देखा। मुझको देख करके उसने कहा, राजन, मैं अपने माता पिता के लिए जल लेने यहीं आया था। मेरे माता पिता अत्यंत प्यासे हैं, वे बहुत आतुरता से मेरी बाट देखते होंगे। तुम मेरे माता पिता के पास जाकर के शीघ्र ये सब समाचार निवेदन करना। मेरे पिता मुनि हैं, वे तुमको शाप नहीं दें,
इस रीति से उनको प्रसन्न करना। मुझको अत्यंत शोक और चिंता से विहल देख करके मैं बोला, राजन, चिंता नहीं करना, तुमको ब्रह्म हत्या नहीं लगी। मैं शूद्र जाति की माता के पेट से वैश्य जाति के पिता से उत्पन्न हुआ हूं। इतना कह करके श्रवण कुमार ने देह छोड़ दिया। मैं उसके माता पिता के पास गया, अत्यंत दीन होकर के उनको सब कथा सुनाई। वे मूर्छा को प्राप्त हो गए। अत्यंत विलाप करते हुए उन्होंने पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया की, चिता प्रज्वलित की और उन दोनों ने भी चिता में प्रवेश किया। उसमें मुनि ने मुझको शाप दिया, एवं तम पुत्र शोकेन राजन कालम कृष्यसि। राजन, तुम्हारी भी इसी प्रकार से पुत्र शोक में मृत्यु होगी। महाराज दशरथ ने कौशल्या जी से कहा, देवी, इस शाप के फल का समय अब आ गया है। राम बिना जीवन को धिक्कार है। सो तनु राखी करब में कहा, जेहि न प्रेम पनु मोर अग्नि बाहा। हाँ रघुनंदन प्राण पिरैते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। महाराज दशरथ को देह प्राण के प्रति ग्लानि हो गई। राम योग में अब तक ये टिके रहे। इस जगत में शुद्ध प्रेम कहीं दिखता नहीं। जगत का जो कुछ प्रेम है वह अधिक भाग में स्वार्थ से ही भरा हुआ है। मानव शुद्ध और निस्वार्थ भाव से जल्दी प्रेम करता नहीं। शुद्ध भाव से प्रेम करे उसको वियोग होता नहीं, और कदाचित हो तो वह वियोग में जीवित रहता नहीं। महाराज दशरथ ने कहा कि राम वियोग में 6 दिन मेरे प्राण रहे। अब प्राणों को मैं शुद्ध करता हूं। 6 बार श्री राम श्री राम श्री राम बोलते बोलते राजा ने प्राण का त्याग कर दिया। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम। तनु परि हरि रघुबर बिरे, राव ग्यव सुर धाम। परमात्मा श्री राम जी के साथ संबंध रखने से जीवन मरण मंगल में होता है। परमात्मा के साथ संबंध ना रखो तब तक प्रभु का बराबर स्मरण होगा नहीं। संबंध से ही स्मरण होता है, संबंध से ही लगन होती है। गांव में बहुतों को बुखार आता होगा, परंतु संबंध बिना हम उनको देखने भी जाते नहीं। जिसके साथ कुछ संबंध है उसके प्रति स्नेह होता है। ईश्वर के साथ संबंध जोड़ो। इस जीव का जगत के साथ संबंध कच्चा है, ईश्वर के साथ ही संबंध सच्चा है। ये जीव है तो ईश्वर का, फिर भी अज्ञान से ये जगत का बन गया है। कितने ही ऐसा समझते हैं कि मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ। पिता पुत्र अथवा पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से भले सत्य जैसा भासे, परंतु तत्व दृष्टि से विचार करने पर ना कोई पिता है, ना कोई पुत्र है, ना कोई पति है, ना कोई पत्नी है। जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर के साथ ही इसका संबंध सच्चा है। ईश्वर को भूल करके जीव माया से जगत के साथ संबंध जोड़ता है, परिणाम में दुखी होता है। परमात्मा के अनेक स्वरूपों से किसी एक स्वरूप को इष्ट देव मानो। परमात्मा का कोई भी एक स्वरूप इष्ट देव निश्चित करो। पति एक ही होता है, उसी प्रकार इष्ट देव एक ही रखो और उसके साथ संबंध जोड़ करके सेवा स्मरण में तन में रहो। सब देवों को वंदन करो, परंतु ध्यान और स्मरण इष्ट देव का करो। एक इष्ट देव में परिपूर्ण भाव रखो और दूसरे देवों का स्वयं के इष्ट देव का अंश रूप मान करके वंदन करो। पत्नी अनन्य भाव पति में रखती है और दूसरे संबंधियों से सामान्य प्रेम रखती है। इस संसार में लोगों की रुचि अलग अलग होती है।
प्रत्येक नदी का मार्ग अलग अलग होता है, परंतु सब नदियों का लक्ष्य स्थान तो एक ही होता है, समुद्र। इस प्रमाण में रुचि अनुसार भिन्न भिन्न शास्त्रों को मानने वालों के इष्ट देव भिन्न होते हैं, फिर भी सबका लक्ष्य स्थल एक ही है, परमात्मा। परमात्मा एक ही है। दीपक के पास जिस रंग का कांच ढक दो उसी रंग का प्रकाश दिखेगा। उसी प्रकार परमात्मा श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी, गणेश जी इत्यादि अनेक स्वरूप धारण करते हैं। इसलिए तो महर्षि व्यास ने भागवत में मंगलाचरण करते हुए कहा है, सत्यम परम धीमहि। व्यास जी ने किसी का विशिष्ट रीति से नाम लेकर के उसका ही ध्यान करने को कहा नहीं, परंतु सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करने को कहा है। जिसको जो स्वरूप अच्छा लगे उसका ही उसे ध्यान करना है। जिसको जिस स्वरूप में प्रीति हो उसके लिए उस स्वरूप का ध्यान उत्तम है। ठाकुर जी के जिस स्वरूप के ध्यान में अपने को आनंद आए वह अपने लिए इष्ट है। राम जी में प्रीति हो तो राम जी का ध्यान करो, श्री कृष्ण में प्रीति हो तो कृष्ण का ध्यान करो, शिव जी में प्रीति हो तो शिव जी का ध्यान करें, परंतु वंदन पूजन तो सबका करें। कितने ही वैष्णव कहते कि हम शिव जी की पूजा करेंगे तो हमको अन्य आश्रय का दोष लगेगा। ये भूल है। सनातन धर्म में देवता अनेक हैं, परंतु ईश्वर एक ही है। ये क्षीर पंचायतन है, पंच तत्वों से बना हुआ है। एक एक तत्व के एक एक देवता हैं। ये 5 देवता एक ही हैं। पृथ्वी तत्व गणेश जी का स्वरूप है। गणेश की उपासना से विघ्नों का नाश होता है। मनुष्य सत्कर्म करने बैठता है तब मनुष्य के पास ही उसमें विघ्न करने आते हैं, परंतु गणपति महाराज की पूजा करें तो उन विघ्नों का नाश होता है। गणपति महाराज विघ्न हरता है। जल तत्व शिव हैं। शिव जी की उपासना करने से ज्ञान मिलता है। तेज तत्व सूर्य हैं। सूर्य की उपासना निरोगी बनाती है। वायु तत्व माता जी, माता की उपासना धन देने वाली है। आकाश तत्व विष्णु स्वरूप हैं। विष्णु की उपासना प्रेम दान करती है, प्रेम बढ़ाती है। 5 देवता एक ही हैं, उनमें भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर के स्वरूप अनेक हैं। परमात्मा के किसी भी रूप के साथ तन्मय हो जाओगे तो तुमको भक्ति मिलेगी। तुमको जिस स्वरूप में प्रीति हो उसी स्वरूप का चिंतन करो, ध्यान करो, परंतु भक्ति में दुराग्रह मत रखो। भक्ति में दुराग्रह आने से भक्ति छिन्न भिन्न होती है। वंदन पूजन प्रत्येक देवता का करो, परंतु ध्यान एक ही देवता का करो। सबका ध्यान मत करो। ध्यान एक का ही करो। केवल एक स्वरूप में निष्ठा रखें। सतत एक ही स्वरूप का मन बारंबार चिंतन करे तो मन वहां चिपक जाता है और मन की शक्ति बढ़ती है। ध्यान से तन्मयता होती है। तन्मयता बिना सिद्धि मिलती नहीं। विषयाकार मन ना हो तब तक विषय का ज्ञान होता नहीं। इसी प्रकार ब्रह्माकार मन ना हो तब तक ब्रह्म का ज्ञान होता नहीं। जिस वस्तु का मन बारंबार चिंतन करेगा उसका आकार मन में स्थित हो जाएगा। भक्त की चित्त वृत्ति भक्ताकार होती है। इसलिए एक ही स्वरूप का बारंबार ध्यान करो, चिंतन करो, सेवा करो। इस 5 भौतिक शरीर से जीव परमात्मा की सेवा करने योग्य नहीं है। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु कोई नहीं है। ये शरीर मलमूत्र से भरा हुआ है।
इस शरीर से परमात्मा का मिलना अशक्य है। इस शरीर से ईश्वर को प्राप्त कर सकते नहीं। ठाकुर जी से मन से मिलना होता है। वैष्णव परमात्मा से मन द्वारा मिलते हैं। एक भावात्मक शरीर की कल्पना करो और मन से अपने इष्ट देव की सेवा करो। मानसिक सेवा करो। मानसिक सेवा का उत्तम समय सुबह 4 से 5:30 बजे तक होता है। मानसिक सेवा किसी का मुख देखने से पहले ही करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के ध्यान करो। मैं गंगा जी के किनारे बैठा हूँ, गंगा जी में स्नान किया, पश्चात अभिषेक के लिए गंगा जल लाया। मन से ही लाना है, इसलिए चांदी अथवा सोने के लोटे में लाना। उसके पश्चात प्रत्यक्ष सेवा जिस प्रकार करते हो उसी प्रकार मन से ठाकुर जी की सेवा करो। आंखें बंद करके कपाल के मध्य में ध्यान करोगे तो एक ज्योति दिखेगी। इस ज्योति के दर्शन में मन को स्थिर करोगे तो इष्ट देव की झांकी होगी। प्रतिदिन इस प्रकार मानसिक सेवा करने से चित्त शुद्ध होता है। विरक्त साधु को किसी वस्तु का संग्रह नहीं करते, वे मानसिक सेवा करें, ये उत्तम है। परंतु गृहस्थी को केवल मानसिक सेवा करना उचित नहीं। गृहस्थ को तो मानसिक और प्रत्यक्ष दोनों सेवा करनी चाहिए। स्नान के पहले मानसिक सेवा करनी चाहिए। मानसिक सेवा में मन की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष सेवा में अनेक वस्तुओं को आवश्यकता पड़ती है। मानसिक सेवा करने से मन शुद्ध होता है। प्रत्यक्ष सेवा करने से तन और धन शुद्ध होते हैं। जब तक अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं होती तब तक अन्य देवताओं में अपने इष्ट देव का अंश मान करके उनका वंदन करते हुए इष्ट देव के चरणों में अनन्य भक्ति रखनी चाहिए। इस परमान से दूसरे देवताओं में अंशात्मक प्रेम रखोगे तो पीछे भक्ति में राग द्वेष नहीं आएगा। यही अनन्य भक्ति है। परमात्मा के साथ कोई भी संबंध रखने से ही जीवन सुधरता है। परमात्मा को पिता मानो, तुम बालक बनो। तुम्हारे घर में जो कुछ आमदनी हो उसे ठाकुर जी के अर्पण करो। भगवान जी से कहो तुम्हारी कृपा से ये मुझे मिला। मनुष्य में पैसा कमाने की अकल है, परंतु पैसा हाथ में आने के बाद उसका सदुपयोग करने की अकल नहीं। तुमको जो कुछ मिले उसे अपने ठाकुर जी के अर्पण करो। बालक को जो कुछ मिलता है वह अपने पिता को ही देता है। परमात्मा को पिता मानो। तुम अज्ञानी बालक जैसे बनो, अर्थात ईश्वर को स्वामी मानो। तुम सेवक बनो। भगवान तो अति उदार हैं। भगवान जी कहते हैं, बेटा मुझे बाप मानने में तुझे कोई संकोच होता हो तो तुम मेरा बाप बन जा। उसमें भी मुझे कोई बाधा नहीं है। मैं तेरा बेटा बनने को तैयार हूं। तुम मुझे बालक मान। वृंदावन के एक संत की कथा है। वे श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उन्होंने संसार को भूलने की एक युक्ति की। मन को सतत श्री कृष्ण का स्मरण रहे, उसके लिए महात्मा ने प्रभु के साथ ऐसा संबंध जोड़ा कि मैं नंद हूँ, बाल कृष्ण लाल मेरे बालक हैं। वे लाला को लाड लडाते। जमुना जी स्नान करने ले जाते तो लाला को साथ लेकर के जाते। भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर के बैठते। ऐसी भावना करते कि कन्हैया मेरी गोद में बैठा है, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहा है। श्री कृष्ण को पुत्र मान करके आनंद करते। श्री कृष्ण के ऊपर इसका वात्सल्य भाव था। महात्मा श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे। संपूर्ण दिवस मन को श्री कृष्ण लीला में तन में रखते, जिससे मन को संसार का चिंतन करने का अवसर ही नहीं मिले। निष्क्रिय ब्रह्म का सतत ध्यान करना कठिन है,
परंतु लीला विशिष्ट ब्रह्म का सतत ध्यान हो सकता है। महात्मा परमात्मा के साथ पुत्र का संबंध जोड़ करके संसार को भूल गए, परमात्मा के साथ तन में हो गए, श्री कृष्ण को पुत्र मान करके लाड लडाने लगे। महात्मा ऐसी भावना करते हैं कि कन्हैया मुझसे केला मांग रहे, बाबा मुझे केला दो, ऐसा कह रहे। महात्मा मन से कन्हैया को केला देते। महात्मा समस्त दिवस लाला की मानसिक सेवा करते और मन से भगवान जी को सभी वस्तुएं देते। कन्हैया तो बहुत भोले हैं, मन से दो तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। महात्मा कभी कभी शिष्यों से कहते कि इस शरीर से गंगा स्नान कभी हुआ नहीं, वह मुझे एक बार करना है। शिष्य कहते कि काशी पधारो। महात्मा काशी जाने की तैयारी करते, परंतु वात्सल्य भाव से मानसिक सेवा में तन्मय हुए कि कन्हैया कहने लगते, बाबा मैं तुम्हारा बालक हूँ, छोटा सा हूँ, मुझे छोड़ करके काशी नहीं जाना। इस प्रकार महात्मा सेवा में तन्मय होते। उस समय उनको ऐसा आभास होता था कि मेरा लाला जाने की मनाही कर रहा है, मेरा कन्हैया अभी बालक है, मैं कन्हैया को छोड़ करके यात्रा करने कैसे जाऊं, मुझे लाला को छोड़ करके जाना नहीं। महात्मा अति वृद्ध हो गए। महात्मा का शीत तो वृद्ध हुआ, परंतु उनका कन्हैया तो छोटा सा ही रहा, वह बड़ा हुआ ही नहीं। उनका प्रभु में बाल भाव स्थिर रहा और एक दिन लाला का चिंतन करते करते वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा को शमशान ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने ही में एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर के वहां पे आया। उसने शिष्यों से कहा, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूँ, पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार मेरा है, मैं इनका अग्नि संस्कार करूंगा। पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करना पुत्र का धर्म है। मेरे पिता की गंगा स्नान करने की इच्छा थी, परंतु मेरे कारण ये गंगा स्नान करने नहीं जा सके थे, इसलिए मैं ये गंगा जल लाया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है, इस प्रकार बालक ने महात्मा के शव को गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक किया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम वंदन करके अग्नि संस्कार किए। सब देखते ही रह गए। अनेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अग्नि संस्कार करके बालक एकदम अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद लोगों को ख्याल आया कि महात्मा के तो पुत्र था ही नहीं, बाल कृष्ण लाल ही तो महात्मा के पुत्र रूप में आए थे। महात्मा की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरा पुत्र है। परमात्मा ने उसकी भावना पूरी की। परमात्मा के साथ जीव जैसा संबंध बांधता है, वैसा ही संबंध से परमात्मा उसको मिलते हैं। जिस भाव से जीव ईश्वर स्मरण करता है, उसी भाव से ईश्वर उसको अपनाते हैं। अरे परमात्मा तो भक्त के लिए नौकर भी बने हैं। भगवान तो अति उदार हैं, प्रेम के वश हैं। जीव परमात्मा के साथ किसी प्रकार का संबंध रखे, उसको प्रभु अंगीकार करते। परमात्मा के साथ संबंध जोड़ करके रखना, अंतकाल में वे बहुत काम आएंगे। किसी भी रीति से ये जीव जगत को भूले और परमात्मा का स्मरण करने में तन में बने, तो ही इस जीव का कल्याण है। जगत में रह करके जगत को भूल जाओ। जगत के साथ जीव का संबंध सच्चा नहीं, परमात्मा के साथ कुछ संबंध रखो, यही संबंध सच्चा है। श्री राम परमात्मा हैं, परंतु दशरथ महाराज तो श्री राम को पुत्र मानते थे। मेरा ये पुत्र है, ऐसा पुत्र भाव से वह राम जी का स्मरण करते थे।
पुत्र भाव लौकिक भाव होने पर भी दशरथ महाराज ने ये भाव परमात्मा के स्वरूप में रखा था। श्री राम को ये पुत्र समझते थे और पुत्र भाव से राम जी का सतत स्मरण करते थे। अंतकाल में श्री राम जी का स्मरण करते करते दशरथ महाराज प्रभु के धाम में गए। समस्त जीवन भर जिनका तुम चिंतन करते रहोगे, अंतकाल में वह भी तुमको याद आएगा। प्रति पल ईश्वर का स्मरण करें, उसका अंतकाल सुधरता है, उसका मरण सुधरता है। समस्त जीवन जिनके पीछे जाएगा, अंतकाल में वही याद आएगा। अतिशय सुख में और अतिशय दुख में भगवान जी को मत भूलो। जो संस्कार मन में दृढ़ होंगे, वे संस्कार ही अंतकाल में और दूसरे जन्म में काम आएंगे। पैसे के लिए थोड़ा प्रयत्न करो, 8-10 घंटे मेहनत करो, परंतु पैसे का बहुत चिंतन मत करो। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी फुर्सत मिलते ही विचार करने लगते हैं कि भाव बढ़ेगा कि घटेगा, अब क्या होगा। यदि संपूर्ण दिवस द्रव्य का ही चिंतन करोगे तो अंतकाल में पैसा ही याद आएगा। लोग ऐसा मानते हैं कि पूरी जिंदगी काम धंधा करूँगा, काला गोरा करूँगा और अंतकाल में भगवान जी का नाम लूँगा और तर जाऊँगा। यह मान्यता खोटी है। भगवान जी ने गीता जी में क्या है, सदा तद भाव भाविता। मानव सदैव जिस भाव का चिंतन करेगा, उसका ही अंतकाल में उसको स्मरण रहेगा। इसलिए निरंतर मेरा स्मरण कर। पैसा पैसा करने वाले को अंतकाल में पैसे का ही विचार आता है। पैसा कमाना पाप नहीं, परंतु पैसा मिलने पर भगवान जी को भूल जाना वो पाप है। जीवन में पैसा मुख्य नहीं, परमात्मा मुख्य है। जीवन पैसे के लिए नहीं, परमात्मा के लिए है। अपने ऋषियों ने धन को साधन माना है। धन साध्य नहीं, साधन है। जीवन में पैसा मुख्य हुआ, तब से ही पाप बढ़ गया है। लोग चाहे जिस रीति से अधिक पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, जीवन का लक्ष्य पैसा हुआ, इससे पाप बढ़ा है। जीवन में पैसे की आवश्यकता है, परंतु मानव के जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा के चरणों में ही जाना है। मानव लौकिक पदार्थों में विषय में ऐसा फंसा हुआ है कि उसे स्वयं लक्ष्य का भान रहता ही नहीं। शीर, पुत्र, स्त्री, द्रव्य आदि असत्य हैं, फिर भी उसके मुंह में वह ऐसा पागल बन जाता है कि ना तो उसे समय का भान रहता है, ना तो लक्ष्य का, और जिस किसी प्रकार उसकी आयुष्य पूरी हो जाती है। भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है, मनुष्य की रात्रि निद्रा और विलास में बीत जाती है और दिवस द्रव्य उपार्जन के निमित्त उद्यम करने और कुटुंब का भरण पोषण करने से पूरा हो जाता है। मनुष्य जीवन के लक्ष्य को चूक जाता है। 8-10 घंटे से अधिक समय पैसे के लिए दो नहीं। गृहस्थ के लिए मनु महाराज की आज्ञा है कि 6 घंटे पैसे के लिए प्रवृत्ति करो, परंतु अब अधिक कठिनाई है, इसलिए 8-10 घंटे का हो तो बाधा नहीं। 6-7 घंटे निद्रा में जाएं, 8-10 घंटे का समय अर्थोपार्जन में जाए। अधिक नहीं तो जीवन में रोज 4-5 घंटे का समय परमात्मा के लिए रखना चाहिए। एकदम प्रवृत्ति छोड़ो, ऐसा तो तुमसे कहता नहीं, परंतु प्रवृत्ति कम करो। प्रभु के लिए थोड़ा समय निकालो। परमात्मा संपत्ति मांगते नहीं, समय मांगते हैं। पैसे से ही परमात्मा मिलते होते तो ये सब श्रीमंत लोग ठाकुर जी को ही
खरीद लेते। ये तो 1,00,000-2,00,000 रुपया भगवान जी को भेंट रख करके घर में ही बैठा लेते, परंतु भगवान क्या पैसे के लिए इनके घर विराजते हैं? भगवान कहते हैं कि मैं तो लक्ष्मी का पति हूँ, मैंने तुझे बहुत दी है, तुम मुझको कुछ अर्पण करता है तो इसमें क्या शिखी मारता है? परमात्मा पैसा नहीं, प्रेम मांगते हैं, समय मांगते हैं। प्रभु के लिए समय अलग रखो कि ये समय भगवान जी के लिए मैंने रखा है। ये समय अब मैं जगत का नहीं, भगवान का हूँ। परमात्मा के सेवा सिमरन में बैठो, तब मन से संसार का संबंध छोड़ करके बैठो। घर का त्याग तन से नहीं, मन से करना है। भगवत सेवा सिमरन करने में कुछ नुकसान हो तो होने दो। तन ठाकुर जी के पास और मन रसोई घर में, ये भी क्या सेवा कहलाती है? सेवा करने बैठो, उस समय मन से घर संसार का संबंध छोड़ दो और ऐसा भाव रखो कि मेरा घर तो भगवान जी के चरणों में। इससे मैं अयोध्या में हूँ, अपने गांव को, घर को ही भूल जाओ। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जिस देवता की तुम सेवा करते हो उस देवता के धाम में मन से मत रहो, तब तक सेवा सिमरन बराबर नहीं होता। तुमको राम जी की सेवा करनी है तो तुम्हें मन से अयोध्या में रहना ही पड़ेगा। तुम्हारा शीर जहां है वहां तुम नहीं, परंतु तुम्हारा मन जहां है वहां तुम हो। महाराज दशरथ को भले ही राम जी का वियोग हुआ था, परंतु मन से तो वे राम जी के पास ही थे। अंतिम श्वास तक महाराज दशरथ ने श्री राम श्री राम श्री राम जप किया। महाराज दशरथ को सद्गति प्राप्त हुई। महाराज दशरथ का प्रयाण हो गया। रानियां बहुत विलाप करने लगी। वशिष्ठ ऋषि को खबर पड़ी, वे शीघ्र आए। वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार महाराज दशरथ का मृत शरीर तेल की नौका में पधराया गया। सिपाहियों को आज्ञा हुई कि कैके देश में जाओ और भरत शत्रुघ्न को खबर दो कि गुरु जी ने बुलाया है। यहाँ जो कुछ हुआ है उसके विषय में एक अक्षर भी कहना नहीं। वशिष्ठ जी तुमको बुलाते हैं, बस इतने ही शब्द कहना। सिपाही द्रुतगामी घोड़ों से भरत जी के ननिहाल पहुंचे। अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुआ तब से भरत जी को रोज दुस्वप्न दिखाई देते थे। भरत जी घबराते थे, ऐसा खराब स्वप्न मुझे क्यों दिखते हैं? उसी समय अयोध्या से सेवक आए और कहा कि गुरु जी ने आपको बुलाया है। भरत जी बैठे थे, खड़े हो गए और तुरंत ही अयोध्या के लिए निकल पड़े। रथ में बैठे मार्ग में भरत जी को अनेक अपशकुन हुए। जय श्री राम जी।